बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनकबूत की आयत 64 बहुत अहम आयत है। मैं तलावत पहले करूँगा इसकी। वमा हाज़िहिल हयातुद्दुनिया इल्ला लहवुम व लइब व इन्नद्दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यालमून। इसका तर्जमा जो यहाँ लिखा है और अक्सर कुरान मजीद की जो तराजम है वो ऐसे ही तर्जमा किया गया है। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं मगर खेल कूद, और बेशक आखरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है। क्या अच्छा था अगर जानते। तो ऐसी ही और भी चंद एक जगह पे आयात हैं जहाँ ये कहा कि दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं कुछ सवाए खेल कूद के। तो इसका भी तर्जमा यहाँ जो लिखा है वो यही है। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं मगर खेल कूद, और बेशक आखरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है। क्या अच्छा था अगर जानते। तो इसमें मुझे ये तर्जमा जो है वो कुछ मुश्किल होती है इसको फ़हम करने की कि ये कैसे अल्लाह ताला ये कहता है कि जी ये दुनिया खेल कूद है, जबकि अल्लाह ताला दीगर आयात में कहता है कि दुनिया एक मकसद के लिए बनाई गई, इबादत के लिए बनाई गई, इम्तिहान के लिए और दीगर, और अल्लाह ताला लोगों को आजमाइश करेगा कि किसी काम अच्छे और किसी काम बुरे। तो ये कैसे अल्लाह ताला यहाँ कहेगा कि दुनिया खेल कूद है। तो मैंने बहुत गौर किया, बल्कि शायद कई महीनों के और किया और दीगर और ऐसी ही आयात। तो मुझे ये लगा कि कुछ ये इसका तर्जुमा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जाता है। पहले जो इससे ज़िक्र हो रहा होता है उसके मुताबिक इसका गालबन वल्लाहु आलम, ये मेरा ख्याल है, हो सकता है सही हो या नहीं, ये आप देख लें, मगर इसकी मंतक लगती है। इससे पहले वाली आयत जो है उसमें ज़िक्र कुफार का हो रहा है कि जो ये मानते भी हैं कि ज़मीन आसमान अल्लाह ताला ने बनाए। अब उनसे पूछा कि किसने बनाए, तो वो कहते हैं जी अल्लाह ने बनाए। तो फिर क्यों पूजते हो बुतों को, ये फिर सवाल उठता है जिसको वो नहीं मानते। तो अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बेअक्ल लोग हैं, मानते भी हैं कि मैं खालक हूँ, फिर भी पूरी तरह से मुझे नहीं मानते, मेरे शरीक ठहराते हैं। तो वो बेअक्ल लोगों की बात हो रही है इस आयत से पहले। तो इसका मतलब जो मेरी समझ में आता है तो ये है कि जो बेअक्ल लोग जिनकी पहले बात हो रही है, अगर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मिला के अगली 64 और 63 और 64 को मिला के करें तो वो बेअक्ल लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये दुनिया जो है वो खेल कूद है, ना कि ये अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि ये दुनिया खेल कूद है। बल्कि उन लोगों की जो इससे पहले वाली 63 आयत में है कि वो जो लोग हैं बेवकूफ़ लोग जो मानते भी हैं कि खालक सब चीज़ों का अल्लाह ताला, ज़मीन आसमान का खालक अल्लाह ताला है, फिर भी शरीक को ठहराते हैं, फिर भी बुतों को पूजते हैं बजाय अल्लाह ताला को पूजने के। तो उनको कहा कि ये बेअक्ल लोग हैं। और ये बेअक्ल लोग जो हैं अगली 64 आयत उसी तसलसल में ये वो समझते हैं बेअक्ल लोग ये जो दुनिया है ये तो खेल कूद है, मगर ये खेल कूद तो नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने जैसे पहले कहा कि ये तो आपकी आजमाइश के लिए है, आपकी इबादत के लिए आपको पैदा किया, यहाँ इस दुनिया में आपका इम्तिहान होगा। तो ये तो बामकसद है, दुनिया खेल कूद के लिए तो नहीं सिर्फ बनाई अल्लाह ताला ने। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये मेरा है तशरीह। तो अहले इल्म और उलमा जो है इस पे तबसरा कर सकते हैं, यकीनन मुझे बता सकते हैं अगर कुछ और इसका मतलब जैसे कि मतलब यहाँ है तर्जमे में, इससे मेरा मुख्तलिफ राय है। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला समझ अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबश्शिर।